और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। खासतौर से यात्राओं की राजनीति पर फोकस किया जा रहा है। पार्टियों का फोकस आदिवासी और दलित वोट बैंक को साधना है और इसलिए आदिवासी और अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर ध्यान दिया जा रहा है। खंडवा में भी यही राजनीति की जुबानी जंग नजर आती है। खास रिपोर्ट में आप देखिए। प्रदेश में विधानसभा की 230 में से 45 सीटें आदिवासी और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। दोनों का आंकड़ा 82 यानी कि कुल सीटों का 35% है। एससी और एसटी समुदाय के मतदाता 50 से ज्यादा सीटों पर जीत के लिए निर्णायक भूमिका में हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव 2023 एक बार फिर से एससी और एसटी वर्ग के इर्द गिर्द ही रहेगा। भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस इन्हीं 82 सीटों को प्रभावित करने पर है, क्योंकि चुनावी समीकरण में एसटी के साथ ही एससी कोटे की सीटों पर जीत सरकार बनाने में अहम है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए सीधी से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा शुरू की गई है, क्योंकि प्रदेश के आदिवासी जननायक टंटिया भील को लेकर भाजपा खंडवा, इंदौर और पातालपानी साथ ही बिरसा मुंडा के लिए भोपाल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पहले करा चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस की यात्रा खंडवा जिले के आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हरसूद और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में आएगी। बीजेपी ने इस पर कटाक्ष किया है। भाजपा के आदिवासी नेता और प्रदेश प्रवक्ता राम दांगोरे का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव में ही आदिवासी और दलित वर्ग की याद आती है। कांग्रेस को आदिवासियों की याद सिर्फ चुनावी समय में आती है और एक ढकोसला यात्रा कहूंगा मैं तो इसको, क्योंकि चुनाव के समय आप याद कर रहे हो आदिवासियों को। 5 साल से कहां चले गए थे भाई? तब भी आदिवासियों को घर जाना चाहिए था, उनसे मिलना था, उनके दुख दर्द में खड़ा रहना था। जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है जिन राज्यों में, जैसे राजस्थान मान लो, आज आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला राज्य राजस्थान। यात्राओं की इस राजनीति में भाजपा भी पीछे नहीं है। संत रविदास के बहाने बीजेपी एससी वर्ग को साधने में जुटी हुई है। सागर में बनने वाले संत रविदास महाराज के मंदिर को लेकर भाजपा प्रदेश में 5 यात्राएं निकाल रही है। इंदौर संभाग की यात्रा मांडू से निकलेगी। ये यात्रा 2 अगस्त को जिले में प्रवेश करेगी। 2 और 3 अगस्त को जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा भ्रमण करेगी। इस पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है और भाजपा को घेर रही है। बीजेपी बिल्कुल गलत कह रही है। बीजेपी दलित आदिवासियों से बहुत दूर जा चुकी है। कांग्रेस के प्रति आदिवासियों का जो भाव है वो देख के बीजेपी विचलित है इस समय। आप शुरुआती दौर से देखिए, इंदिरा जी के समय से हमेशा आदिवासी दलितों ने कांग्रेस का साथ दिया है। बीच में कुछ किन्हीं कारणों से वोट बैंक जो था वो कांग्रेस के फेवर में नहीं रहा, लेकिन जब आदिवासियों को और दलितों को समझ में आ गया कि कांग्रेस ही उनका सही साथी है। 2013 में आरक्षित वर्ग एससी एसटी की 82 में से 60 सीटें जीतकर भाजपा ने बम्पर बहुमत से सरकार बनाई थी। तब कांग्रेस के खाते में 18 सीटें हो गई थी, जबकि 2018 में भाजपा को 24 और कांग्रेस ने 45 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। यही वजह है कि इस चुनाव में भी दलित और आदिवासियों पर पूरा फोकस किया जा रहा है और यात्राएं भी इनकी बहुलता वाली विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। आपने देखा सियासत में शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई। विकास यात्रा भी आपने देखी, विकास पर्व भी मनाया जा रहा है, समरसता यात्रा भी आप देख रहे हैं। हर एक यात्रा का मकसद मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एससी एसटी वोटर्स को साधना है। पिछले साल के जो सियासी समीकरण रहे उसको भी हमने आपको दिखाया, लेकिन इस साल आने वाले समय में कितना प्रभाव ये यात्राएं डालती हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खंडवा में भी अब लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कवायद शुरू हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे इलेक्शन टॉप 10 का। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल सुबह भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। 12 बजे पत्रकारों से करेंगे संवाद। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मंथन। 30 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे भोपाल। वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सिंधी समाज के कार्यक्रम में बोले कमलनाथ। सिंधी समाज ने हमेशा बीजेपी का दिया साथ, लेकिन बदले में सिंधी समाज को मिला धोखा। – 2024 के लिए बीजेपी ने किया राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों का ऐलान। वसुंधरा राजे को फिर बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
जेपी नड्डा की नई टीम में मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को भी मिली जगह। कैलाश विजयवर्गीय बनाए गए राष्ट्रीय महामंत्री, सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा, ओम प्रकाश धुर्वे बनाए गए राष्ट्रीय सचिव।